जी एसोसिएशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं, जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का हमारा पहला इतिहास का प्रश्न, मुद्रा लेख श्री सोमल्ल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? ऑप्शन ए चाहमान, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी सेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चाहमान। हमारा आज का दूसरा प्रश्न, किसने कहा है एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म में रहकर, यहाँ पे रहकर होगा, सदा धर्म में रहकर शासन करना चाहिए? ऑप्शन ए राम राय, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी देव राय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। हमारा आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद। हमारा आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु नानक। हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए उद्भूत विश्व, ऑप्शन बी विश्व का परित्याग, ऑप्शन सी सहिष्णु संसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उद्भूत विश्व। हमारा छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में। हमारा सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी बनावली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चांदी का मुकुट कुणाल से मिला है। हमारा आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, बंगाल के फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जॉब चार्नक, ऑप्शन बी जॉन ऑक्संडन, ऑप्शन सी जॉन चाइल्ड, ऑप्शन डी चार्ल्स आयर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा नौवां महत्वपूर्ण प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले थे? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1941 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी 1943 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस भारत से निकल गए थे। हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को कहाँ नज़रबंद किया गया था? ऑप्शन ए यरवदा जेल में, ऑप्शन बी हजारीबेग जेल में, ऑप्शन सी अहमदनगर के किले में, या ऑप्शन डी आगा खां के महल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगा खां का महल। गांधी जी को आगा खां के महल में जो है नज़रबंद किया गया था। हमारा 11वां प्रश्न, फ्रांसीसी सहायता से सन 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए बिदनूर में, ऑप्शन बी सेरा में, ऑप्शन सी सुंज में, ऑप्शन डी डिंडीगुल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डिंडीगुल में जो है 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। हमारा 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? ऑप्शन ए पेरुंदेवनार ने, ऑप्शन बी पिल्ली पुत्तुनार ने, ऑप्शन सी कंबन ने, ऑप्शन डी कुट्टन ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिल्ली पुतुनार ने संगम काल में महाभारत को तमिल में लिखा था। हमारा 13वां प्रश्न, निम्नांकित मुगल अधिकारियों में से किसका संबंध धार्मिक मामलों से नहीं था? ऑप्शन ए सद्र, ऑप्शन बी मुफ्ती, ऑप्शन सी मुहतसिब, ऑप्शन डी मुस्तौफी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुस्तौफी का संबंध जो है
धार्मिक मामलों से नहीं था। इन तीनों का संबंध सदर मुफ्ती और मुहतसिब का जो संबंध जो है धार्मिक मामलों से था। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 1940 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 1940 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने मुंबई में विद्रोह किया था। हमारा 15वां प्रश्न, भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए दिगंबर जैन, ऑप्शन बी कापालिक, ऑप्शन सी बौद्ध तांत्रिक, ऑप्शन डी भागवत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कापालिक। भवभूति की जो रचना है मालती माधव, ये कापालिकों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारा 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी थे या कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कश्मीर में जो है क्षेमेंद्र रहते थे। इन्हीं की रचना थी समय मैत्रक। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चोल शासन में किस प्रकार की सेना का प्रचलन नहीं था? ऑप्शन ए हस्ती सेना, ऑप्शन बी अश्व सेना, ऑप्शन सी रथ सेना या ऑप्शन डी नौसेना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चोल प्रशासन में रथ सेना नहीं था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख करता है? कौन लेखक है? ऑप्शन ए पर्णर, ऑप्शन बी लंगो, ऑप्शन सी कपिलार, ऑप्शन डी मामूलनार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मामूलनार जो है दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण के उल्लेख करते हैं। हमारा 19वां प्रश्न, उद्रंग क्या है? ये उद्रंग है। उद्रंग शब्द से किस प्रकार के कर का आशय है जो गुप्त काल में चलता था? उद्रंग कर, ऑप्शन ए भू राजस्व कर, ऑप्शन बी चुंगी, ऑप्शन सी विपत्ति के समय लगने वाला कर, ऑप्शन डी तरल वस्तुओं पर लगने वाला कर। तो उद्रंग कर किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा भू राजस्व कर। उद्रंग कर क्या था? भू राजस्व कर था। ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है? ऑप्शन ए सातवाहन अभिलेख, ऑप्शन बी मौर्य अभिलेख, ऑप्शन सी गुप्त अभिलेख, ऑप्शन डी वाकाटक अभिलेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सातवाहन अभिलेख। सातवाहन अभिलेख जो है भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी उग्रसेन। इसका सही जवाब होगा नंद के संस्थापक जो है महापद्मनंद थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है आपके अंगुत्तर निकाय में। ये जो है महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। अगला टेस्ट सीरीज हम फिर लाते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।